बनारस की गलियों में एक साधक था। नाम था माधव। उम्र लगभग 30 वर्ष। चेहरा थका हुआ, आंखों में निराशा की मोटी परत और शरीर ऐसा जैसे कई दिनों से अन्न का एक दाना भी न मिला हो। कभी वह भी एक व्यापारी था। कपड़ों का अच्छा खासा कारोबार चलता था, लेकिन भाग्य की मार ऐसी पड़ी कि वह व्यापार डूब गया, परिवार बिखर गया और वह कर्ज के तले ऐसा दबा कि जिंदगी बोझ बन गई। माधव अब घाटों पर भीख मांगता था। कभी कभी साधुओं के झूठे बर्तन धोकर कुछ चावल पा जाता। एक रात मणिकर्णिका घाट पर जब सब सो चुके थे और केवल चिता की अग्नि जल रही थी, माधव एक किनारे बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी एक अजीब सा बूढ़ा तांत्रिक उसके पास आया। उसका शरीर भस्म से ढका था, गले में मानव अस्थियों की माला और आंखों में एक डरावनी चमक थी। माधव, बूढ़े ने कहा, तेरा दुख खत्म हो सकता है, पर कीमत देनी होगी। क्या तू मसान की चुड़ैल को बुलाने की हिम्मत रखता है? माधव पहले तो घबरा गया, लेकिन जब उसने सुना कि यह साधना पूरी करने से वह अकूत धन, सिद्धि और शक्ति पा सकता है, तो उसकी भूख, दरिद्रता और कर्ज का बोझ उसे इस अंधे रास्ते पर धकेलने लगा। उसने हाँ कर दी। तांत्रिक ने उसे बताया कि यह साधना 13 रातों तक चलेगी। हर रात उसे शमशान में एक जलती चिता के पास बैठकर विशेष सामग्री से हवन करना होगा। वह सामग्री थी शमशान की भस्म, लाल सरसों और काले तिल, एक मानव खोपड़ी, लाल रंग का तेल और काली कौड़ी और 3 बूंदें अपने ही खून की, और एक विशेष मंत्र जिसे गलत उच्चारण करने पर साधक का अंत निश्चित था। हर रात माधव एक चिता के पास बैठता, हवन करता, मंत्र पढ़ता। शमशान में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कोई औरत हंसती थी, कभी कोई बच्चा रोता सुनाई देता, पर वहाँ कोई नहीं होता। 9वीं रात को पहली बार हवा भारी हो गई। माधव की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और सामने की चिता से धुआं उठता गया, लेकिन धुएं में एक चेहरा बनने लगा। एक औरत का चेहरा, भयावह, आंखें लाल, बाल बिखरे और दांत शेरनी जैसे। वह चुड़ैल थी। उसने कहा, साधक, अभी वक्त है, लौट जा, वरना तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है, लेकिन साथ वो भी जो तू नहीं जानता। माधव ने डरी हुई सांसों के साथ साधना जारी रखी। उसने अपने कर्ज, अपनी दरिद्रता और भूख से नफरत हो चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि अब चाहे जान जाए, पीछे नहीं हटेगा। 13वीं रात अमावस की रात थी। पूरे शमशान में सन्नाटा था। केवल माधव के हवन की आवाज और मंत्रों की गूंज थी। अचानक चारों ओर की लपटें तेज हुई और सामने चुड़ैल पूर्ण रूप से प्रकट हो गई। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उसके पैरों के नीचे खून की नदियां बह रही थीं और उसके बाल हवा में कांप रहे थे। उसने कहा, मुझे बुलाया है तो लो, जो चाहा था वो दूंगी, पर कीमत देनी होगी। माधव ने कहा, दे दूंगा, चाहे जो हो, बस मुझे शक्ति दो, पैसा दो और मेरी जिंदगी बदल दो। चुड़ैल मुस्कुराई। उसने अपनी काली उंगलियों से माधव के माथे पर रक्त से कोई चिन्ह बनाया और कहा, अब तेरी जिंदगी बदलेगी। अगली सुबह जब माधव घर पहुंचा, उसका पुराना बंद दुकान खुला था। अंदर चमचमाते कपड़े, ग्राहक और सेवक मौजूद थे। उसे पता चला कि बैंक ने अचानक उसका कर्ज माफ कर दिया। 2 दिनों में उसे व्यापारियों के फोन आने लगे, पुराने कस्टमर लौटने लगे। माधव की जिंदगी सच में बदल गई थी। अब उसके पास पैसा था, गाड़ी थी, नौकर थे। वह उसी बनारस का राजा बन चुका था। लेकिन अब शुरू हुआ दुष्परिणाम। पहला संकेत, वह हर अमावस्या की रात माधव को भयानक सपने आने लगे। सपनों में वही चुड़ैल आती और कहती, तेरी कीमत अब चुकानी होगी। दूसरा संकेत आता, उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे। पहले काले धब्बे, फिर वो धब्बे से घाव बनने लगे। डॉक्टर ने कहा, ये कोई बीमारी नहीं, ये जैसे किसी प्रेत की छाया है। तीसरा संकेत आया, उसके घर के आईने में वह खुद को नहीं देख पाता था, पर पीछे किसी औरत की परछाई दिखती थी। चौथा संकेत आता था, हर महीने उसकी उम्र 1 साल बढ़ने लगी। 1 साल में वह 12 साल बूढ़ा दिखने लगा। उसका शरीर झुक गया, बाल झड़ने लगे, त्वचा सूख गई। वह दौड़ा उसी तांत्रिक के पास, पर वो तांत्रिक अब इस दुनिया में नहीं था। एक रात माधव को सपने में चुड़ैल ने कहा, तूने मुझे बुलाया, मेरी शक्ति ली, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। तेरी आत्मा अभी स्मशान की बंदिनी बनेगी। अगले दिन लोग देखे, माधव की लाश शमशान की एक चिता पर मिली, मगर वह चिता किसी ने जलाई नहीं थी, न ही उसकी मौत का कोई कारण मिला। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा ऐसा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन रह गया हो। कहते हैं, आज भी उस शमशान में अमावस्या की रात आता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो मंत्र पढ़ता है और आग की राख में कुछ तलाश करता है। मसान की चुड़ैल अब नहीं आती, वो अब खुद माधव बन गई है। और अगला शिकार, बस एक भूखा टूट चुका इंसान चाहिए। माधव की मृत्यु के बाद शमशान में अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने बताया कि अमावस्या की रातों में किसी
पुरुष के चीखने की आवाज़ आती है। कुछ कहते वो आग मांगता है, कुछ कहते वो किसी चुड़ैल को बुला रहा है। 3 महीने बीत चुके थे। बनारस से करीब 50 किलोमीटर दूर पंकज नाम का एक युवक अपनी ज़िंदगी से परेशान था। पढ़ा लिखा था लेकिन नौकरी नहीं मिली। पिता की मौत के बाद घर में कर्ज का पहाड़ था। माँ बीमार, बहन की शादी अधूरी और ऊपर से लोगों की बातें। निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता। एक रात पंकज बनारस आया। घाट पर बैठा था गंगा के किनारे। तभी एक अजीब आदमी उसके पास आया, झुका हुआ, बाल बिखरे, कपड़े जले हुए जैसे, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल। उसने कहा, सफलता चाहिए? पंकज डर गया, लेकिन फिर उसने बात की। उस अजनबी ने उसे किताब दी, मसान साधना विधि, और कहा, ये वही साधना है जो मुझे शक्ति और धन लाई, पर भूल से मैंने कीमत नहीं समझी। पंकज ने किताब ली और उसी रास्ते पे चल पड़ा जिस पर माधव चला था। वही शमशान, वही सामग्री, वही 13 रातों की साधना। पर अब हालात पहले जैसे नहीं थे। अब शमशान पर एक और आत्मा थी, माधव की। पहली रात को ही पंकज ने देखा जब उसने हवन शुरू किया। सामने आग की लपटों में एक आदमी दिखा, वही जिसने किताब दी थी। माधव अब प्रेत बन चुका था और पंकज से कह रहा था, मत कर, ये सब झूठ है, मुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं जल रहा हूँ हर रात, हर जन्म में ये चुड़ैल आत्मा खा जाती है। पंकज पीछे हटा, लेकिन फिर अपने हालात याद आए। उसने साधना जारी रखी। हर रात माधव वो की आत्मा से मिलता और हर बार माधव चेतावनी देता, लेकिन पंकज अब धीरे धीरे उस मंत्र का प्रभाव अपने ऊपर महसूस करने लगा था। उसके घर में धन आने लगा, माँ की तबीयत ठीक हो गई, बहन की शादी तय हो गई। लेकिन फिर 13वीं रात को वो हुआ जिसे शब्दों में कह पाना मुश्किल हो। अमावस्या की रात थी। पंकज के चारों ओर शमशान में ऐसी हवाएं चली कि जलती चिताएं बुझने लगी। आसमान पर काले बादल और अचानक बिजली कड़की, लेकिन बिना आवाज के। और तब चुड़ैल प्रकट हुई, लेकिन ये कोई महिला नहीं थी। अब वो एक डरावना मिश्रण थी, माधव की आत्मा और चुड़ैल का संयुक्त रूप। उसके चेहरे पर एक भाग माधव था, दूसरा चुड़ैल का। उसकी आवाज़ कई परछाइयों जैसी थी। मैं अब केवल चुड़ैल नहीं, मैं वह शक्ति हूँ जिसे भूख लगी है, और तू अगला साधक। तू मेरी सेवा करेगा हर 13 साल में। एक नया शिकार लाना तेरा धर्म होगा, तभी तेरे घर सुख रहेगा। पंकज डर से काँप रहा था, पर अब देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने उसकी छाती पर काला चिन्ह बना दिया, और वही क्षण था जब पंकज की आत्मा को एक अनदेखी डोर से बांध दिया गया। अगले दिन बनारस में एक नई दुकान खुली, पंकज वस्त्रालय, एकदम हाईटेक, शानदार, अचानक किसी चमत्कार से। लोग कहते हैं पंकज एक रात में बदल गया, मानो माँ देवी ने कृपा किया हो। लेकिन जो लोग गहराई से जानते हैं वो कहते हैं वो देवी नहीं थी, वो मसान की चुड़ैल थी, और अब वो हर 13 साल में एक नया साधक चुनती है। एक रात एक यूट्यूबर ने इस पूरी कहानी के रिकॉर्ड करने का प्लान किया, शमशान में बैठकर लाइव। उसका नाम था राहुल। उसने लाइव स्ट्रीम चालू की, कैमरा ऑन किया और किताब पढ़ने लगा, वही मसान साधना विधि। लाइव चैट में हजारों लोग देखने लगी, और तभी स्क्रीन ब्लैक हुई, कैमरे में हिचकी आई और एक चीख। लाइव रुक गया। अगले दिन पुलिस को शमशान में राहुल का फ़ोन मिला, जल चुका था और कैमरा ऑन था, लेकिन फ़ोन में जो अंतिम फ्रेम था वो आज भी किसी ने डिलीट नहीं किया। वो फ्रेम था 3 छाए, एक माधव, एक पंकज और अब राहुल। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल भूत FM इंडिया को सब्सक्राइब करें।